अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम इन ARY सहूलत बाज़ार शो। अब इस शो की शुरुआत हम जो है ना मज़ेदार और चटपटी बातों के साथ करने वाले हैं, क्योंकि अगर ख़वातीन और लड़कियों की बात की जाए ना तो उनका जो है ना कुछ ऐसा ही मूड होता है सुबह के टाइम कि हम जो है ना अपने दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छे तरीके से करें, मतलब आराम सुकून से जो है ना अपने तरीके से अपने दिन की शुरुआत करें। और बेसिकली अगर बात करें हम लड़कियों की और ख़वातीन की, तो सबके दिन की स्टार्टिंग कुछ सेम ही हो रही होती है, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब अगर उस डिफरेंस के ऊपर ही हम डिस्कशन करें तो क्या होता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ लड़कियां जो है, ख़वातीन स्पेशली, वो वॉक पे जा रही होती हैं या फिर रनिंग करने जा रही होती हैं ग्राउंड में। उसके बाद जो है जो यंग लड़कियां होती हैं हमारी, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही होती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बॉडी के साथ साथ हमें अपने माइंड को भी फ्रेश करना पड़ता है और माइंड को भी हमें जो है ना बिल्कुल फिट रखना होता है। तो उसके लिए लड़कियां अक्सर जो है ना, हमारी यूथ जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही होती हैं। यंग लड़कियां जो हैं योगा वगैरह कर रही होती हैं, सुबह वो भी वर्कआउट कर रही होती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ब्रेकफास्ट पे जब कहानी आती है, ब्रेकफास्ट के बाद जो है ना, या अगर हम बात करें ब्रेकफास्ट के दौरान लड़कियां क्या करना पसंद कर रही होती हैं, हमारी जो यूथ है ना उसको जो सोशल मीडिया के साथ ऑब्सेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब उनका बस चले ना, वो कहें हम 24/7 ही जो है हम अपने फ़ोन के ऊपर बैठे रहें, हम अपना लैपटॉप यूज़ करते रहें और फिर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करते रहें और सोशल मीडिया यूज़ करते रहें। लेकिन देखें, सोशल मीडिया से बाहर भी ज़िंदगी है और वो लोगों को जीनी ही पड़ती है, चाहे आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं। तो देखें, जो लाइफ होती है वो तो कंटिन्यू रहती है और उसे हमें कंटिन्यू रखना पड़ता है, लेकिन लड़कियों को जो है ना कुछ और चीज़ें भी माइंड में रखनी पड़ती हैं। स्पेशली जो है ना लड़कियों की लाइफ में जो एक चीज़ होती है जो लड़कियों की लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना रहा होता है, वो होता है लड़कियों का फैशन, लड़कियों के कपड़े, जूते, मेकअप और फिर ज्वेलरी, बाकी इतनी ज़्यादा एसेसरीज होती हैं लड़कियों के लिए। तो लड़कियों की जो लाइफ है ना, लड़कियाँ इसी चीज़ से, और ख़वातीन भी कपड़े जूतों से ही जो है अपने दिन को और अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रही होती हैं। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट के बाद तो या फिर ब्रेकफास्ट के दौरान लड़कियां वही अपना फेवरेट कोई शो देख रही होती हैं या फिर कोई मूवी देख रही होती हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद उन्हें अपने दिन की शुरुआत करनी होती है। और आज के दिन की अगर हम बात करें, मौसम तो अच्छा है लेकिन दिन क्या है, पीर है। मंडे की शुरुआत बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसका दिल करता है मंडे वाले दिन उठे और फिर जो है ना अपने दिन की शुरुआत करें। या फिर देखिए, अब क्या होता है कि सैटरडे संडे हमें ऑफ मिलता है, चाहे आप स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं या फिर ऑफिस गोइंग लड़कियां भी जो हैं, ऑफिस गोइंग वुमेन भी जो हैं, उनको भी जो है ना सैटरडे संडे थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है तो वो रिलैक्स कर लेती हैं। और फिर सैटरडे संडे के बाद आता है मंडे। फिर दिल नहीं करता कि भाई मंडे वाले दिन सुबह सुबह उठें, अपने कामकाज शुरू करें, क्योंकि देखिए मंडे जो है ना वो वीक डेज़ की स्टार्टिंग होती है। तो वीक डे की जो स्टार्टिंग होती है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन लड़कियों को शुरुआत करनी ही पड़ती है। और फिर जब शुरुआत कर रहे हैं तो फिर फैशन को भी माइंड में रखना पड़ता है कि अगर मैंने ऑफिस जाना है, मैंने अगर यूनिवर्सिटी जाना है या फिर कहीं बाहर जाना है, काम के लिए जाना है, घूमने जाना है, तो लड़कियों को बड़ी फिक्र होती है कि मैं अगर कहीं भी जा रही हूँ मैंने क्या ड्रेस वेयर करना है। तो अगर आपके माइंड में ये टेंशन है, जो लड़कियाँ लॉन एग्जीबिशन से वाकिफ़ हैं उन्हें पता है भाई 10th को जो है एग्जीबिशन स्टार्ट हुई थी और लड़कियाँ जो है ना भाई, लड़कियों को टाइम निकालना होता है। और जिन लड़कियों का दिल करता है ना कि भाई हम जो है ना न्यू ट्रेंड्स फॉलो करें, हम न्यू कपड़े ख़रीदें, वो लड़कियां बिल्कुल मिस नहीं करती। और मुझे पता है लड़कियों ने जो है ना फ्राइडे वाले दिन बड़ी शॉपिंग की होगी, दिल खोल के शॉपिंग की होगी, ख़वातीन भी गई होंगी। वीकडेज़ अगर हम वीकेंड की बात करें तो सैटरडे संडे भी गई होंगी। लेकिन अब आप ये देखें, अभी तक लॉन एग्जीबिशन कंटिन्यू है, आप अभी भी जा सकती हैं। और मैं जो ख़वातीन या लड़कियां जानती नहीं है कि कहाँ कहाँ हो रही है, मैं उन्हें बताती चलूँ। ARY चीज़ और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के जो भी आउटलेट्स हैं वहाँ पे लॉन एग्जीबिशन हो रही है। लॉन कलेक्शन आई हुई है, जो न्यूएस्ट कलेक्शन है, न्यूएस्ट डिज़ाइन है, वो आए हुए हैं, जो कि ARY चीज़, जेल चौरंगी, नाज़माबाद और फिर क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर भी मौजूद है। और उसके अलावा ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहाँ पर भी जा सकती हैं। भाई लकी वन मॉल में लड़कियाँ जो है इतना जा रही होती हैं। और जिस कलेक्शन की मैं बात कर रही हूँ ना, जो लड़कियाँ नहीं जानती या जो ख़वातीन नहीं जानती, मैं उन्हें जो है ना एक छोटा सा टीज़र दिखाना चाहूँगी। तो हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। कैसी बेबसी है तू,
वेलकम बैक ख़वातीन और प्यारी प्यारी लड़कियों। आपने पैकेज देखा, कितने प्यारे डिज़ाइन थे, कितने प्यारे, मतलब आप कलर पे भी अगर फोकस करें, कलर तो प्यारे हैं लेकिन जो प्रिंटिंग है ना वो ज़बरदस्त है। और फिर आपको पता है समर सीज़न को एंजॉय करने का जो एक तरीका होता है वो होता है कि आप प्रिंटेड ड्रेसेस ले लें। प्रिंटेड लड़कियां, अच्छा ड्रेसेस की बात ना भी करें ना, लड़कियों की इतनी ऑब्सेशन होती है प्रिंट्स के साथ, स्पेशली समर में, कि लड़कियां जो है ना वन पीस ले रही होती हैं, मतलब कुर्ती ले रही होती हैं। हमें जो है ना अच्छे से प्रिंट में एक कुर्ती मिल जाए, और अगर आपको पूरा एक ड्रेस मिल रहा है एक थीम के ऊपर, एक प्रिंट के ऊपर, तो आप वो क्यों नहीं खरीदेंगी। तो जो लड़कियां चाहती हैं कि वो इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन अपनी कलेक्शन में ऐड करें, जो कि उनके वार्डरोब हैं, लड़कियां तो अलग अलग वार्डरोब बना के रखती हैं और फिर सीजनली चेंज भी कर रही होती हैं। अक्सर लड़कियां जो है वो वीकली बेसिस पे जो है ना अपने वार्डरोब को चेंज कर रही होती हैं कि मैंने जो है ना इस वीक में ये ड्रेसेस वेयर करने हैं और नेक्स्ट वीक में मैं ये ड्रेसेस वेयर करूँगी। और देखिए कलर थीम पे भी फोकस कर रही होती हैं, कलर थीम भी उनके लिए बड़ी मैटर कर रही होती है, क्वालिटी भी मैटर कर रही होती है, फैब्रिक भी मैटर कर रहा होता है, और जो पूरी लुक होती है ना एक ड्रेस की वो भी बड़ी मैटर कर रही होती है, क्योंकि लड़कियों को जो है ना अपने पूरे दिन को एंजॉय करना होता है। और फिर देखें जो दिन को एंजॉय करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आप एक अच्छा ड्रेस वेयर कर लें। अब अगर हम बात करें लड़कियां ब्रेकफास्ट के बाद क्या कर रही होती है, तो ब्रेकफास्ट के बाद वो यही सोच रही होती है कि आज के दिन मैंने कौन सा ड्रेस वेयर करना है, कौन सा कलर वेयर करें। क्योंकि देखें जब ज़्यादा मौसम अच्छा होता है ना तो लड़कियां कहती हैं कि भाई आज तो मैंने बड़ा ही प्यारा सा ड्रेस वेयर करना है, बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन वेयर करना है, ताकि इस पूरे दिन को मैं एंजॉय कर सकूं, ताकि उस वेदर को एंजॉय कर सकूं। और फिर आज का मौसम तो इतना ज़बरदस्त सा है, इतना औसम है, तो मैं चाहूँगी कि लड़कियां आज जो है ना प्लान बनाएं ताकि वो लॉन एग्जीबिशन जो हो रही है, लॉन की जो न्यू कलेक्शन आई है वो जाके बाय करें लड़कियां अपने लिए। क्योंकि देखें हर लड़की की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो जो है ना न्यू ट्रेंड्स जो होते हैं ना उसको फॉलो करें, और लड़कियां इसी कोशिश में होती है कि हमारे पास भी जो है जो भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है हमारे पास वो मौजूद हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, न्यू कलर्स हो, न्यू प्रिंट हो, या फिर अक्सर जो है ना ट्रेंड में न्यू डिज़ाइन आते रहते हैं, न्यू पैटर्न्स आते रहते हैं। तो लड़कियों की कोशिश होती है कि भाई हमारे पास भी ये अवेलेबल हो, हमारे पास भी मौजूद हो। लेकिन देखें आपके पास तभी मौजूद होगा जब आप उसको ख़रीदने जाएंगी। जब आप ख़रीदने ही नहीं जाएंगे, जब आप घर में ही बैठी रहेंगी, जब आप बाहर नहीं जाएंगी, तो आपके पास न्यू डिज़ाइन नहीं आने वाले। तो इसीलिए जो लड़कियां चाहती हैं कि भाई वो अपडेटेड रहें फैशन वाइज, और लड़कियों को बड़ा शौक होता है कि वो फैशन वाइज अपडेटेड रहें, न्यू ट्रेंड्स वेयर करें और फिर न्यू डिज़ाइन वेयर करें। तो उसके लिए आपको जो है ना थोड़े से हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। और फिर आप क्यों नहीं प्लान बनाएंगी भाई, जब नई कलेक्शन आई है, बिल्कुल नए डिज़ाइन आए। अब ऐसा नहीं कि भाई आपको जो है ना पुराने डिज़ाइन जो है ना वो दे रहे हो, या फिर पुरानी थीम आ रही हो, बल्कि न्यू थीम्स आ रही हैं, न्यू कलर्स आ रहे हैं, न्यू पैटर्न, एक आप कह लें न्यू विज़न आ रही है लड़कियों के लिए, न्यू फैशन आ रहा है। आप उसको फॉलो अप करें, और फिर आप जब उसको फॉलो अप करेंगे तो आप ख़ुद को भी अपडेट कर रही होंगी, और फिर साथ ही साथ अपने फैशन को भी अपडेट कर रही होंगी। अच्छा लड़कियों को फैशन को तो अपडेट करना होता है, लेकिन ख़ुद को भी अपडेट करना बड़ा ही ज़रूरी होता है लड़कियों के लिए। और मैं लड़कियों से यही कहूँगी, ख़वातीन से भी यही कहूँगी कि आप फैशन के साथ साथ ख़ुद को भी अपडेट किया करें। और ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, जब आप जो है ना न्यू डिज़ाइन वेयर कर रहे होते हैं तो नेचुरली आपकी पर्सनैलिटी में जो है ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, आप थोड़े से अपडेटेड हो जाते हैं और प्यारे भी लग रहे होते हैं। अब मैं ख़वातीन को जो है ना कुछ दिखाना चाहूँगी, जो लड़कियाँ चाहती हैं कि वो न्यू डिज़ाइन लेके आएँ अपने वार्डरोब में, जो है न्यू ड्रेसेस लेके आएँ, तो मैं उनको कुछ पहले दिखाना चाहूँगी, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। मैं लाइट कलर ही फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना चाहूँगी। बड़ा ही प्यारा सा लाइट कलर रखा गया है, जो कि आप इसको लाइलैक कह सकते हैं या फिर लाइट लेवेंडर कलर कह सकते हैं आप इसको। लेकिन कलर के अलावा अगर आप इसका डिज़ाइन देखें, इसकी जो पूरी लुक है आप वो देखिए, कितनी ज़बरदस्त लुक है, आपको इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया है। अब इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना वो लड़कियां, मैं ये नहीं कहूँगी डे टू डे वेयर में लड़कियां जो है ना इसको पहनना पसंद करेंगी, बल्कि इसको पार्टी के लिए, या फिर आपकी जो है ना कोई फैंसी गैदरिंग आ रही है, या फिर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप सबसे ज़्यादा प्यारी लगें, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगें। और खूबसूरत लगने के लिए एक ये भी चीज़ होती है कि आप अगर प्यारे ड्रेस वेयर कर रही होती हैं ना, अच्छे डिज़ाइन वेयर कर रही होती हैं, तो आप नेचुरली बड़ी प्यारी लग रही होती हैं। क्योंकि ड्रेस भी जो है ना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी पूरी लुक में। और जब आप प्यारा ड्रेस वेयर कर रही होती हैं तो नेचुरल सी बात है आप प्यारी तो लगेंगी। इसके अलावा अगर मैं आपको एक डार्क कलर दिखाऊं तो ये है
ये थोड़ा डार्क कलर हो गया है और इसके भी अगर आप डिज़ाइन पे फोकस करें तो इतना प्यारा सा आपको जो है ना इस ऑलिव डार्क ग्रीन कलर के ऊपर जो है आपको मरून कलर का काम दिया गया है, जो कि इतना उसके ऊपर जो है ना प्रोमिनेंट हो रहा है और अट्रैक्टिव भी लग रहा है, क्योंकि देखें डार्क कलर के ऊपर ही आपको जो है ना डार्क कलर की कॉन्ट्रास्टिंग दे दी गई है और फिर जब आपको डार्क ग्रीन कलर के ऊपर मरून कलर की कॉन्ट्रास्टिंग दी है तो कितनी ज़बरदस्ती जो है ना लुक क्रिएट हो रही है। तो इसी तरह के लड़कियाँ डिज़ाइन ढूंढ रही होती हैं, न्यू लुक्स ढूंढ रही होती हैं। और अगर आप चाहती हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, आपके पास टाइम नहीं है आप बाहर जाएं, आउटलेट विजिट करें और वहां जाके बाय करें, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट विच इज़ www.arysahoolatbazaar.pk। आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन तो दिखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी आपको मज़ीद डिज़ाइन दिखेंगे जो कि हमारे अभी कुछ न्यू डिज़ाइन आए थे ना, स्प्रिंग के हवाले से आए थे। स्प्रिंग कलेक्शन जो आई थी वो भी बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, इतने प्यारे कलर्स थे। अच्छा, स्प्रिंग की अगर हम बात करें ना, स्प्रिंग में क्या होता है, लड़कियां जो है लाइट कलर वेयर कर रही होती हैं, पेस्टल कलर वेयर कर रही होती हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ ड्रेसेस आए थे, कुछ डिज़ाइन आए थे जिनके कलर्स बड़े ज़बरदस्त थे, जिनके कलर्स के अलावा जो है ना मतलब उन पे डिज़ाइनिंग मिनिमल सी होती है, क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग में एक ही चीज़ काफ़ी प्रोमिनेंट हो रही होती है और वो होता है ड्रेस का कलर। लेकिन अगर हम आगे जो समर सीज़न आ रहा है और फिर लड़कियां उसको एंजॉय भी करना चाहती हैं, समर में क्या होता है लड़कियां प्रिंटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती है। जैसे स्प्रिंग में कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती है ना, वैसे समर में जो है लड़कियाँ प्रिंटिंग के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर और लुक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ पे फोकस कर रही होती हैं। गेस करें वो क्या है? लड़कियों ने गेस कर लिया होगा, ख़वातीन ने भी गेस कर लिया होगा, वो फैब्रिक होता है। क्योंकि देखें समर में क्या होता है, समर में वेदर ऐसा होता है कि उसमें हमें जो है ना नेचुरली इरिटेशन होने लग जाती है, लड़कियों को स्वेटिंग होती है, तो उसमें हमें अपना फैशन तो कंटिन्यू रखना होता है, लेकिन हमें अपनी कंफर्टेबिलिटी भी देखनी होती है कि हम किस डिज़ाइन में, किस लुक में और फिर किस फैब्रिक में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो एक फैब्रिक ऐसा है जो कि लड़कियां समर में पहनना बहुत लाइक करती हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं वो कह रही होती हैं कि भाई अगर आपको समर में कोई ड्रेस या फिर समर में कोई फैब्रिक एक वेयर करना है ना, तो आप लॉन के ड्रेसेस ले लो, लॉन फैब्रिक के जो है ना डिज़ाइन ले लो या फिर कुर्तियाँ ले लो और फिर लॉन फैब्रिक वेयर करो, क्योंकि वो बड़ा ही कूल सा होता है, बड़ा ही कंफर्टेबल सा होता है। तो अगर देखें लड़कियां अपनी इस सीज़न को एंजॉय करना चाहती हैं, तो आप देखें आपकी ये भी उम्मीद है कि आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बाय करें, आप अच्छे अच्छे ड्रेसेस ख़रीदें और फिर आपको फैब्रिक की भी बड़ी जो है ना फैब्रिक को लेकर लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि अगर हम एक डिज़ाइन ले रहे हैं, अगर हम अपनी समर की शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो फिर कौन से फैब्रिक बाय करेंगी। तो लड़कियां सबसे ज़्यादा जो है ना लॉन बाय कर रही होती हैं, लॉन की कुर्तियां बाय कर रही होती हैं, लॉन के 2 पीस ड्रेसेस बाय कर रही होती हैं, 3 पीस ड्रेसेस ले रही होती हैं। तो फिर मैं चाहूँगी लड़कियाँ इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और आपके लिए जब एक नई कलेक्शन आ चुकी है जो कि 10th से चल रही है, जो जिन लड़कियों ने शॉपिंग कर ली उनके लिए तो मैं तालियां बजाना चाहूँगी, क्योंकि देखें लड़कियों को अपने फैशन को भी अपडेट रखना पड़ता है और फिर समर सीज़न को भी एंजॉय करना है, मैंने भी एंजॉय करना है और जो ख़वातीन और लड़कियां मुझे देख रही होती हैं उन्हें भी एंजॉय करना है। तो आप जो है ना ज़रूर जो है विज़िट करें। आउटलेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपसे आके दोबारा डिस्कस करूँगी और आपको दोबारा बताऊँगी। आप देख रहे थे अपना ARY सहूलत बाज़ार शो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। मैं वेलकम बैक करती हूँ हमारी ख़वातीन और प्यारी प्यारी लड़कियों को। भाई ख़वातीन और लड़कियों से अगर अच्छी बात करनी है और उनका मूड बेहतर करना है, मूड अच्छा करना है ना, तो उनसे उनके फ़ैशन के बारे में पूछने लग जाओ, उनके न्यू शॉपिंग जो की होती है ना उसके बारे में डिस्कस करने लग जाओ। अच्छा, अगर उनसे डिस्कस ना भी करो ना, फिर भी लड़कियां और ख़वातीन इतना शौक़ रखती हैं ना कि वो अपनी जो नई शॉपिंग करके आई हैं, अगर कोई नई चीज़ें लेके आई हैं, ख़रीद के आई हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स को दिखाएं, अपनी फैमिली को दिखाएं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ और जो मेरी बाकी फ्रेंड्स हैं, फैमिली जो है मेरी, वो भी फैमिली की जो ख़वातीन और लड़कियाँ होती हैं वो भी कुछ ऐसे ही करती हैं। जब भी कोई नई चीज़ लेके आती है ना, स्पेशली जब नए ड्रेसेस लेके आई होती हैं, तो सबको बताती हैं कि भाई आज जो है ना मैं कल गई थी, यहाँ गई थी, मैं वहाँ से जो है ना ये ड्रेसेस लेके आई हूँ, ऐसे ऐसे कलर्स लेके आई हूँ, ऐसे ऐसे डिज़ाइन लेके आई हूँ, ऐसी लुक्स लेके आई हूँ, और फिर सबको बता रहे होते हैं और सबको जो है ना अपनी शॉपिंग दिखा रहे होते हैं। क्योंकि देखें लड़कियों को और ख़वातीन को शौक़ होता है शॉपिंग करने का।
अच्छे प्यारे खूबसूरत ड्रेसेस और डिज़ाइन लेने का शौक़ होता है। अब हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उनके पास सबसे ज़्यादा जो न्यूएस्ट ट्रेंड होते हैं ना वो मौजूद हों, न्यू डिज़ाइन मौजूद हों, अपडेटेड लुक्स मौजूद हों। और देखिए, जब आप चाहती हैं ना कि आपके पास न्यू ट्रेंड्स मौजूद हों, अपडेटेड डिज़ाइन मौजूद हों, तो उसके लिए जो है आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, मतलब थोड़े से हाथ पाँव हिलाने पड़ते हैं आपको, और फिर आपको जाना पड़ता है बाहर जाके आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। अब जो लड़कियां मैं समझती हूँ भाई सबको टाइम नहीं मिलता, सब इतने फ्री नहीं होते कि जो है ना हर 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है आप शॉपिंग करने जाओ। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो कहती हैं भाई हम जो है ना बैठे बैठे ही घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन देखिए ऑनलाइन शॉपिंग में वो मज़ा नहीं होता है, क्योंकि देखें जब आप बाहर जा रही होती हैं, आप अकेले जा रही हैं, कुछ लड़कियां तो अकेले भी चली जाती हैं, इतना शौक़ रखती है ना शॉपिंग का कि फिर उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कोई जा रहा है या नहीं जा रहा। उनका बस एक मोटिव होता है कि मैंने वहाँ जाना है, वहाँ से मैंने प्यारे प्यारे ड्रेसेस, जो सबसे प्यारे ड्रेसेस मौजूद हैं वहाँ पे, मैं वहाँ से वो ड्रेसेस उठा के ले आऊँगी और फिर वहाँ से लाने के बाद अपने वार्डरोब में ऐड कर दूँगी और फिर मैंने वो ड्रेसेस वेयर करने हैं, पिक्चर्स लेनी हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करना है और फिर अपनी सारी फ्रेंड्स को, अपनी सारी कज़न्स को, अपने सारे फैमिली रिलेटिव्स को, सबको बताना है कि भाई मैं ये ड्रेस लेके आई हूँ, मैंने ये ड्रेस वेयर किया था। लेकिन देखें, आपको अगर प्यारे ड्रेसेस वेयर करने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाय करने पड़ते हैं, आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। और मैं कह रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग में वो मज़ा नहीं है जो कि जब आप आउटलेट्स जा रहे होते हो, जब आप मॉल जा रहे होते हो, वहाँ पे जाके जो आप शॉपिंग कर रहे होते हैं ना उसमें ज़्यादा मज़ा होता है। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जब जा रहे होते हैं ना स्पेशली, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको कंपनी भी मिल जाती है, फ़न भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और साथ ही साथ जिस काम के लिए आप गई होती हैं जो कि बेसिकली शॉपिंग होती है वो भी हो जाती है। और हमारी न्यूएस्ट कलेक्शन आई है जो कि 10 अप्रैल से एग्जीबिशन हो रही है, लॉन एग्जीबिशन, और फिर अभी भी कंटिन्यू है। और जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो न्यू डिज़ाइन ख़रीदें, न्यू लुक्स जो है ना ऐड करें अपने इस समर सीज़न में, क्योंकि देखिए हर लड़की इसी कोशिश में कि अभी जो सीज़न आ रहा है उसको एंजॉय करें, तो जो न्यू कलेक्शन आई है ना मैं उसकी जो है लड़कियों को थोड़ी सी जो है ना ग्लैंस दिखाना चाहूँगी। तो हम चलते हैं हमारे पैकेज की जानिब। वेलकम बैक ख़वातीन, वेलकम बैक प्यारी प्यारी लड़कियों, और वेलकम बैक फैशन क्वींस। क्योंकि देखिए अगर हम फैशन क्वींस की बात कर रहे हैं ना तो कुछ लड़कियां फैशन से इतनी ऑब्सेस्ड होती हैं कि कहती हैं कोई भी अगर नया डिज़ाइन आ रहा है तो वो हमें बाय करना है, कोई अगर नया ट्रेंड चल रहा है तो वो भी हमें बाय करना है, कोई अगर नई लुक आई है या फिर कुछ भी नया दिखता है ना लड़कियों को अगर फैशन के हवाले से, तो जो फैशन ऑब्सेस्ड लड़कियाँ होती हैं और ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं मैंने तो ये बाय करना ही करना है। तो अभी जो हमारी न्यू लॉन एग्जीबिशन आई है, मुझे पता है जो फैशन ऑब्सेस्ड लड़कियां और ख़वातीन हैं वो तो उन्होंने 10 अप्रैल को ही जो है ना ज्वाइन किया होगा, 10 अप्रैल को ही वो जो है गई होंगी। और जो ख़वातीन अभी तक नहीं गई, मैं समझती हूँ भाई सबकी जो है ना अलग अलग मसरूफियात होती हैं, कभी आप जो है टाइम नहीं निकाल सकते, मसरूफियात भर जाती हैं, तो फिर जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि अभी तक एग्जीबिशन चल रही है और फिर आप जा सकते हैं वहाँ पे। इस तरह की जो आपने पैकेज में प्यारे प्यारे डिज़ाइन देखे, ये तो बस टीज़र है, आप ये बात माइंड में रखें कि इसके अलावा भी आपको मज़ीद डिज़ाइन और ड्रेसेस दिखेंगे, अलग अलग ड्रेसेस दिखेंगे, अलग कलर्स में, अलग डिज़ाइन में। और फिर
अलग प्रिंटिंग में, क्योंकि देखिए स्प्रिंग की जो एक चीज़ होती है ना, एक वाहिद चीज़ है जो कि स्प्रिंग नहीं, समर सीज़न को जो लड़कियां एंजॉय करने के लिए जो फैशन फॉलो कर रही होती हैं, वो बेसिकली फैशन होता है प्रिंटिंग का। फिर वो चाहे थोड़ी सी ट्रेडिशनल प्रिंटिंग हो जाए, थोड़ी सी मॉडर्निस्टिक प्रिंटिंग हो जाए, थोड़ी सी जो है फ्यूजन भी अगर हो जाए, तो वो भी लड़कियां बड़ा लाइक कर रही होती हैं। मतलब किसी भी तरीके से प्रिंटिंग हो, क्योंकि देखें जो समर होता है, समर में लड़कियां एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस पहनना पसंद नहीं करती, क्योंकि उससे जो है ना आपको डबल इरिटेशन होती है, उससे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो लड़कियां कहती हैं चलें हमारे जो है ना ड्रेस बिल्कुल सिंपल सा हो, ब्रीदेबल हो, लेकिन उसके ऊपर प्रिंटिंग हो। प्रिंटिंग से क्या होता है कि एक फैंसी लुक भी आ जाती है, फैशन भी हो जाता है, और फिर आपको जो समर सीज़न में जो आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और जब लॉन के आप ड्रेसेस वेयर कर रहे हैं तो कैसे कंफर्टेबल नहीं होंगी, कैसे आप अपने दिन को एंजॉय नहीं करेंगी। तो अभी जिन लड़कियों ने विजिट नहीं किया, जो लड़कियां अभी तक नहीं गई एग्जीबिशन में, जिन्होंने एग्जीबिशन अटेंड नहीं किया, वो अभी भी जा सकती हैं। उनके पास अभी भी मौका है, ख़वातीन के पास भी मौका है। ख़वातीन भी अपने लिए टाइम निकालें। मुझे पता है कि ख़वातीन के लिए जो है ना टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो है घर की मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, घर के काम काज, मतलब ख़वातीन की जो लाइफ है ना वो घर से जुड़ी होती है। मैं हाउस होल्ड मैं जो है ना हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, जो कि हाउस वाइफ मुझे देख रही होती हैं, जो भी घर की ख़वातीन हैं वो बेसिकली पूरे घर को मैनेज कर रही होती हैं, घर बार देख रही होती हैं, और फिर अपने साथ साथ अपने घर वालों की ज़िंदगी को भी देख रही होती हैं, उनकी लाइफ को भी देख रही होती हैं, उनके स्केड्यूल को भी जो है ना ख़वातीन नहीं मैनेज करना होता है। लेकिन अब ये बात नहीं है कि जो घर वाली ख़वातीन है वो फ़ैशन नहीं कर रही होती, वो भी बड़ा अच्छा फ़ैशन कर रही होती हैं। जब भी आप उन्हें देखें ना किसी फैमिली इवेंट में, जो घर वाली ख़वातीन होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं, बहुत ही प्यारी, मतलब घरेलू लग रही होती है, ट्रेडिशनल ड्रेसिंग की होती है उन्होंने, और उनकी भी जो फैशन सेंस है वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती है, लेकिन वही जो उनकी फैशन सेंस है वो उनको बहुत यूनिक बना रही होती है, और वो इसी तरीके से अपने फैशन को कंटिन्यू रख सकती हैं, क्योंकि हमारी ख़वातीन के लिए भी बड़े प्यारे प्यारे ट्रेडिशनल डिज़ाइन आए हैं। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप वहाँ पे जाके देखेंगी, और वहाँ पे जब आप जो पसंद करेंगे उससे बाय करेंगे, उसको वेयर करेंगी, तभी उन्हें तसल्ली मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कहाँ से ये जो है लॉन एग्जीबिशन देखने जा सकते हैं, न्यू कलेक्शन जो आई है वो कहाँ देखने जा सकते हैं। ARY चेस के आउटलेट और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के आउटलेट्स आप विज़िट कर सकती हैं। वहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन दिखेगी, मिलेगी, आप वहाँ पे जाएं, देखें, आपको जो पसंद आता है आप वो बाय करें। और मैं बताना चाहूँगी कि ARY चेस जो कि जेल चौरंगी, नाज़माबाद और क्लिफ्टन की ब्रांचेस पर मौजूद है, और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन जो कि लकी वन मॉल में मौजूद है, आप वहाँ पे जाएं। लकी वन मॉल में लड़कियां जो है हर वीकेंड जो है ना प्लान बना रही होती हैं कि हम भाई लकी वन मॉल जाएंगे, वहाँ पे जाके जो है हमने न्यू ड्रेसेस वेयर करने हैं। लड़कियाँ भाई ड्रेसेस के अलावा भी इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वहाँ से जाके बाई कर रही होती हैं। लेकिन देखें मेन चीज़ क्या होती है, लड़कियां जब भी शॉपिंग करने जा रही होती हैं, मेन चीज़ होता है उनके लिए कपड़े, ड्रेसेस, उनके जो आउटफिट होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, क्योंकि फिर ड्रेस को देखते हुए ही ना जो उसके साथ शूज़ बाय कर रहे होते हैं, अगर हील्स पहनते हैं तो उसके मैचिंग के जो है हील्स बाय कर रही होती हैं, और फिर उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी बाय कर रही होती है। मतलब पूरी लुक तब डिसाइड होती है लड़कियों की जब वो ड्रेस बाय कर लेती हैं, या फिर जब ड्रेस डिसाइड हो जाता है ना उसके बाद बाकी जूते, एसेसरीज़ और ज्वेलरी वगैरह डिसाइड हो रहा होता है। मेकअप लुक भी उसके बाद ही डिसाइड हो रहा होता है, हेयर स्टाइल भी उसके बाद ही बन रहा होता है। जब आपने ड्रेस वेयर कर लिया है उसके बाद जो है लड़कियाँ पूरी लुक क्रिएट कर रही होती हैं। लेकिन अब आप देखें, अगर हम बात कर रहे हैं फैशन की, तो लड़कियों का शौक़ होता है कि भाई वो अपडेटेड रहें। अपडेटेड रहने के लिए आपको जो है शॉपिंग करनी पड़ती है, और शॉपिंग का तो लड़कियां शौक़ रखती हैं। मतलब लड़कियों का मूड ख़राब होता है ना जब भी, तो कहती हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आउटिंग का प्लान बना लेती हैं, और आउटिंग के लिए आपको प्यारे ड्रेसेस चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आउटिंग का प्लान नहीं भी होना तो लड़कियाँ कहती हैं कि चलो भाई शॉपिंग पे चले जाते हैं, मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनी कज़न्स के साथ जो है ना लड़कियां शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही होती हैं। और फिर जो पैकेज आपको दिखाया जा रहा है वो हैदराबाद का पैकेज है, जो कि बॉलीवुड मॉल का पैकेज है। वहाँ पे आप देख रहे हैं भाई
कितना प्यारा, कितना फन सा, कितना हैपनिंग माहौल है। और यही माहौल होता है जबकि लड़कियां जो है ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, किसी के साथ भी आप अगर जा रहे होती हैं ना शॉपिंग के लिए, तो ऐसा ही हैपनिंग सा माहौल होता है, फन सा इन्वायरमेंट हो जाता है। और फिर आप जो है शॉपिंग भी कर रहे होते हैं और फिर साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी हो जाती है, क्योंकि जब आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाती हैं तो आपको जो है ना फ्री की इंटरटेनमेंट मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों के साथ जो मज़ा है ना वो और किसी के साथ नहीं है। लेकिन फैमिली के साथ भी जो आप अगर शॉपिंग करने जाती हैं तो फैमिली के साथ जो है ना एक बॉन्डिंग टाइम हो जाता है, जो कि काफ़ी फ़न टाइम हो जाता है फैमिली के साथ। और फिर वो जो है आप बाद में याद भी कर रहे होते हैं कि भाई हम जो है ना इस मॉल में सब मिलके साथ गए थे और हमने साथ शॉपिंग की थी। ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये फिर आपको याद रहती हैं। और फिर साथ ही साथ जब आप शॉपिंग करने गए हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, शॉपिंग तो हो गई लेकिन आपका फ़न भी हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा मैं जो है दोबारा बात करना चाहूँगी हमारी कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि मैं चाहती हूँ सारी लड़कियां अपडेटेड रहें। ख़वातीन को बताना चाहूँगी कि भाई बड़े ज़बरदस्त डिज़ाइन आए हैं। ये जो आपको पैकेज दिखाया था ये तो आप कहें एक टीज़र था, मतलब इसमें आपको सारे ड्रेसेस नहीं दिखाए गए, सारे डिज़ाइन नहीं दिखाए गए, सारी लुक्स नहीं दिखाई गई, बल्कि कुछ गिने चुने आपको जो है ड्रेसेस दिखाए गए, गिने चुने आउटफिट दिखाए गए, गिनी चुनी लुक्स दिखाई गई हैं। लेकिन जब आप आउटलेट विज़िट करेंगी, जब आप मॉल जाएंगी, जब आप जो है ना स्टोर जाके विज़िट करेंगी, तो वहाँ पे आपको इसके अलावा मज़ीद लुक्स दिखाई देंगे। इससे प्यारे प्यारे, इससे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपको जो है ना ड्रेसेस दिखेंगे। और फिर अगर हम बात करें फैब्रिक के ऊपर, तो लॉन कलेक्शन है, लॉन फैब्रिक की कलेक्शन होगी, जाहिर सी बात है। अभी जो सीज़न आ रहा है, स्प्रिंग तो गुजरने वाला है और गुजर चुका है, लेकिन समर को भी इंजॉय करना है। और फिर अगर हम बात करें ना कि भाई लड़कियों को समर सीज़न को कैसे एंजॉय करना होता है, तो समर में क्या होता है, लड़कियों के आउटिंग के प्लान्स क्या बन रहे होते हैं। बेसिकली लड़कियां जो है ज़्यादातर सी साइड जा रही होती हैं, बीच जा रही होती हैं, सी व्यू देखने जा रही होती हैं। उसके अलावा अक्सर जो है ना ग्रीनरी देखने का भी प्लान बन जाता है। मतलब देखिए, समर में भी लड़कियों की जो इन्जॉयमेंट है वो तो रहती है, आउटिंग भी रहती है, लेकिन समर में एक इशू आ जाता है, वो होता है इरिटेशन का। और फिर लड़कियां कहती हैं कि कपड़े जो है ना हमें तंग ना हो, या फिर हमें अगर स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि देखिए जब आप समर में थिक फैब्रिक वेयर कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी। तो इसीलिए लड़कियां प्रेफर करती हैं कि हम समर में लाइट कंफर्टेबल से जो है ना फैब्रिक वेयर करें, कंफर्टेबल से ड्रेसेस वेयर करें, और ऐसे ड्रेसेस वेयर करें जो कि काफ़ी ब्रीदेबल हो, बहुत कंफर्टेबल हो। तो देखिए लॉन जो है ना एक आइडियल फैब्रिक है, आप कह लें समर के लिए। और फिर आपको जो डिज़ाइन दिए जा रहे हैं इस कलेक्शन में, बिल्कुल अपडेटेड न्यू लुक्स दी जा रहे हैं आपको। तो जो फैशन क्वींस हैं, जिनको ऑब्सेशन है कि भाई वो नए ड्रेसेस बाय करें, उनको वेयर करें, अपनी पूरी स्टाइलिंग करें, मतलब उसके साथ जो है मेकअप भी करें, उसके ऊपर अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएं, और फिर उसकी जो है ना पूरी लुक क्रिएट करने के बाद जो है अपनी पिक्चर्स लें और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और फिर अपनी फ्रेंड्स को भी तो दिखाना होता है। क्योंकि देखिए जब आप अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां जो है ना जब शॉपिंग का प्लान बना रही होती हैं और फिर अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही होती है, तो फ्रेंड्स जब प्लान नहीं बना सकती आपके साथ, तो फिर बाद में आपको उन्हें दिखाना होता है कि भाई मैं तो शॉपिंग करने गई थी और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस ख़रीद के लेके आई हूँ। तो देखिए ये चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर लड़कियों का फैशन भी कंटिन्यू रहेगा। आप न्यू कलेक्शन देखने ज़रूर जाइएगा, जो न्यू लॉन एग्जीबिशन है उसको ज़रूर देखिएगा, और फिर उसको जो है आपने जाके बाय भी करना है। जो आपको ड्रेसेस पसंद आ रहे हैं आप वो बाय करें, पिक्चर्स लें, और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करें, सबको जो है ना बताएं कि आप इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आए हैं। ये चीज़ आपने कंटिन्यू रखनी है। और मैं अपनी ख़वातीन को जो है अभी गुड बाय कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जो है ये सेगमेंट ख़त्म होने जा रहा है। 45 मिनट्स की ब्रेक के बाद आपने जो है दोबारा देखना है ARY सहूलत बाज़ार शो।